जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपका वेलकम करता हूँ। अभी तक हमने मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ फिज़िक्स या मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिज़िक्स की कुछ चीज़ें इंट्रोडक्शन के लिहाज से की थी। अब जो सेकंड पार्ट था, मैं आपको वेक्टर कैलकुलस के हवाले से कुछ चीज़ें बता रहा था। उसमें आता है लाइन इंटीग्रल्स। ठीक है। अ कर्व सी इन 3 डायमेंशनल स्पेस में बी रिप्रेजेंटेड बाय पैरामीट्रिक इक्वेशन। अब यहाँ पे 3 डायमेंशन की बात होती है। आपको पता है कि जब 3 कोनों वाली फिग होती है, जैसे आम रूटीन पे हम लोग एक दीवार की एग्जांपल लेते हैं कि एक दीवार लेफ़्ट एक राइट है और एक उसका प्लेन है, जब ज़मीन के ऊपर जो चीज़ होती है। अब यहाँ पे हम लोग इनको पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन दे कर देते हैं कि एक्स हमारे पास f(1) है, वाई f(2) है, z f(3) है। अब जो t है वो इंटरवल में लाई कर रहा है a से b। ठीक है। और इन वेक्टर नोटेशन, अगर हम वेक्टर नोटेशन की बात करें तो x इज़ इक्वल टू आर टी, एक्स इज़ इक्वल टू आर इन टू टी। मतलब आप वेक्टर नोटेशन में से कहते हैं वेयर आर ऑफ टी जो है वो एक्स आई कंपोनेंट जमा वाई जे कंपोनेंट जमा जेड जे कंपोनेंट। ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे उन्होंने आगे फिगर एक गिवन की है 10.1। अब फिगर की अगर बात करें आप, तो यहाँ पे आप देखें कि एक इंटीग्रल लाइन जो है कर्व के अंदर है। ठीक है। जहाँ पे वो ड्रा कर रहे हैं उसको डिफरेंट पॉइंट्स की तरह। अब आपके पास एक्स वाई जी एक कंपोनेंट है। अब जो लाइन आप ले के एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ये आपका एक्स इज़ इक्वल टू आर टी, जो कि आपका एक लाइन है। अब यहाँ पे थोड़ी सी इसकी डिटेल भी लिखी है। ठीक है। आप इसको रीड आउट करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें से क्लियर भी हो जाएंगी। जैसे कि फॉर द डिस्कशन इट इज़ अज्यूम दैट आर इज़ कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल। अब एक फंक्शन जो कि कंटिन्यूस होता है वो डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, लेकिन अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस ना हो तो वो कभी डिफरेंशिएबल नहीं होता है। आगे उसके बाद आगे इसकी सर्टेन चीज़ें जो लिखी हैं उसमें वाइल एज वी आर डूइंग इट इज़ कन्वीनियंट टू रेफर द यूक्लिडियन स्पेस टू रेक्टेंगल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। यूक्लिडियन स्पेस से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इट इज़ नॉट नेसेसरी। फॉर एग्जांपल सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सम टाइम आर मोर यूजफुल। आपने पहले भी ये चीज़ें पढ़ी हैं कि अब आपके पोलर कोऑर्डिनेट होता है, फिर आपके पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट होता है, फिर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। मतलब आपके डिफरेंट एंगल में चीज़ें बदलती जाती है। इनफैक्ट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेक्टर लैंग्वेज फ्री फ्रॉम पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस देन अ वेक्टर ए एक्स ऑफ टी वाई ऑफ टी जेड ऑफ टी और स्केलर। ये यहाँ पे जो ये ओ के अंदर एक छोटा सा क्रॉस है, हम लोग इसको, अगर आप लोग इसको कोई भी नाम दे दें, फॉर एग्जांपल आप इसको कैपिटल थीटा का नाम भी एक दे देते हैं, इन अ पिक्चर ऑन अ डोमेन सी विच अकॉर्डिंग टू द पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन इज़ रेफर टू द रियल नंबर इंटरवल। अब द इंटेग्रल होता क्या है, ये ए आपका फॉर एग्जांपल एक एरिया के लिए आपको दिया गया है। ठीक है। डी विद रिस्पेक्ट टू डी आर सी, जो कि अब यहाँ पर नीचे चीज़ें गिवन भी है, साथ साथ लिखी भी हैं कि ऑफ अ वेक्टर फील्ड ए, कि एक वेक्टर फील्ड है ए है। ठीक है। डिफाइन ऑन अ कर्व सेगमेंट सी। अब ये सी आपका कोई सा एक सेगमेंट है, इज़ कॉल्ड अ लाइन इंटेग्रल। द इंटीग्रैंड हैज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ a1 dx a2 dy a3 dy। अब ये a1 के लिए अलग से, 2 के लिए अलग से, 3 के लिए अलग से, obtained by expanding the dot product। अब डॉट प्रोडक्ट आपको अगर आता होगा तो डॉट प्रोडक्ट आपको पता है क्या होता है, द स्केलर एंड अ वेक्टर इंटेग्रल। अब यहाँ पे थीटा टी फॉर एग्जांपल अगर कैपिटल थीटा टी लिमिट एन अप्रोच टू कर रहा है तो वो क्लोज फॉर्म में है, सम के अंदर के 1 से n तक है। थीटा के जो अंदर पैरामीटर यूज़ हो रहे हैं वो जाई ईटा ज़ीटा सारे यूज़ हो रहे हैं। फिर ऐसे ही ए के लिए भी ईटा जाई और ज़ीटा ये तीनों यूज़ हो रहे हैं। ठीक है। ये नाम है डिफरेंट तरह के जो कि हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में या फिज़िक्स की लैंग्वेज में इनको यूज़ करते हैं। अब उसके बाद इनकी डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। कैन बी इंटरप्राइड एज लाइन इंटीग्रल हाउएवर द डॉट प्रोडक्ट प्ले अ मेजर रोल। द फॉलोइंग बेसिक वे यूज्ड इवेलुएट द लाइन इंटीग्रल। कि इनको आगे ले के कैसे जाना है कि सी है, सी कोई सा क्लोज कर्व है। अब वो ख़ास एक सेगमेंट के अंदर वो चीज़ें होंगी तो वो कुछ पॉइंट्स भी आपको रिप्रेजेंट करेगी, वो सी के कुछ पॉइंट्स होंगे। अब यहाँ से ये चीज़ें थोड़ी सी मैं आगे आपको लेके जा रहा हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है इवैल्यूएशन ऑफ द लाइन इंटीग्रल फॉर अ प्लेन कर्व।
अब प्लेन कर्व के लिए एक डिफरेंट तरह की चीज़ें जो कि वो इंक्लूड करता है कि ये फंक्शन हो तो वो फंक्शन फ़लाँ में कन्वर्ट होगा, फ़लाँ फंक्शन हो तो फ़लाँ में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी लिखी हैं, ठीक है, कि अगर वो दो फंक्शन पी और क्यू दिए हैं तो उसके लिए वो अलग अलग इंटीग्रल लगेगा, ठीक है। फिर एक फंक्शन है कि उनमें का इकट्ठा भी होता है। फिर एक प्रॉपर्टी है कि वो दोनों पे अलग अलग दो टाइम हो जाता है, ठीक है। ये डिफरेंट तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। आप सिंपल क्लोज कर या सिंपल एंड मल्टीपल कनेक्टेड रीजन। हिंटली मैं आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि एक जो क्लोज कर्व सिंपल क्लोज कर्व है, ठीक है, वो एक ख़ास पॉइंट के से लेके पॉइंट तक कता करता है, जिसके अंदर उसकी डोमेन गिवन होती है, उसी के अंदर उसकी जो है वो आंसर आना चाहिए। फिर मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन में क्या होता है कि एक कनेक्टेड डोमेन जैसे फिग के अंदर आपको 10.2 के अंदर जा रहा है, एक कनेक्ट डोमेन के एक सर्कल के अंदर काफ़ी ज़्यादा सर्कल होते हैं। क्लोज कर्व के अंदर भी रीजन बनते हैं, तो मल्टीपल कनेक्टेड रीजन हम इसको कहते हैं, ठीक है। वो एक ख़ास पॉइंट से ख़ास पॉइंट तक कता करते हैं। अब यहाँ पे जो मेजर चीज़ आपके समझने वाली है वो ग्रीन थ्योरम इन अ प्लेन। ग्रीन थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसकी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है, आप लोग जस्ट इसकी स्टेटमेंट करें। थ्योरम का प्रूफ इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका मतलब यहाँ पे जो मेजर चीज़ समझने वाली थी वो ग्रीन थ्योरम है। तो स्टेटमेंट इसकी देख लेंगे। वो कहता क्या है, क्या दिस थ्योरम इज डिड द प्रूफ ऑफ स्टोक्स थ्योरम, जो प्रीवियस स्टोक्स थ्योरम है। देन इट बिकम स्पेशल केस ऑफ द थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम को लेके हमारा एक स्पेशल केस बनता है। अब ये स्पेशल केस कहता है कि लेट पी क्यू पार्शियल पी और पार्शियल वाई, पार्शियल क्यू और पार्शियल एक्स बी ए सिंगल वैल्यूड एंड कंटिन्यूस इन अ सिंपल कनेक्टेड रीजन आर बाउंडेड बाय अ सिंपल क्लोज कर्व सी। देन अगर ये चीज़ हो तो आपके पास जो तरीका बनता है वो क्लोज। अब यहाँ पे जो इंटेग्रल के अंदर उसने छोटा सर्कल है, इसका मतलब क्लोज कर्व्ड क्लोज इंटेग्रल हो जाता है, ठीक है। अगर ये ना हो तो फिर हम क्लोज नहीं कहते, क्योंकि इस छोटे से सर्कल की वजह से ये क्लोज कर्व हो जाती है। अब पी का डी एक्स के साथ और क्यू का डी वाई के साथ, तो ये इस सिंगल क्लोज कंटूर को जो इंटेग्रल को है ये डबल इंटेग्रल के अंदर साथ आर उसकी जो है लिमिट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो वो क्यू एक्स पार्शियल क्यू और पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल पी और पार्शियल वाई और डी एक्स और डी वाई के साथ वेयर यूज टू एम्फेसिस दैट सी इज़ क्लोज दैट डिस्क्राइब द पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन को। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बात देखना है कि सिंपल क्लोज कंटूर को ग्रीन थ्योरम क्या कहता है, डबल इंटेग्रल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। जस्ट ये एक इसका सिंपल सा हिंट आपने याद रखना है, जो आपका एक थ्योरम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि इसका आप अगर आपको पूछे कि ग्रीन थ्योरम करता गया तो आप कह सकते हैं कि सिंपल क्लोज कंटूर रीजन को ये डबल इंटीग्रल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इंशाल्लाह अब इसका थ्योरम मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका प्रूफ करवाऊंगा। अभी आपको मैंने छोटी छोटी हिंटेड एक मोटी मोटी चीज़ें बताई। इंशाल्लाह जब आप इसका थ्योरम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी।